महाराष्ट्र के लोनावला की हसीन वादियों में बादलों को चीरता हुआ खड़ा है 900 साल पुराना लोहागढ़ किला। मॉनसून आते ही ये जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में एक बन जाती है। लेकिन इसी जन्नत जैसी खूबसूरती के पीछे छुपकर चीखता है एक खौफनाक सच। हाल ही में सुर्खियों में आया केतन अग्रवाल का मामला हो, मार्च 2025 में 21 साल की मानसी गोविंदपुरकर की हत्या का रहस्य, या फिर दिसंबर 2016 में झाड़ियों में मिली राहुल नारेल की लाश। पिछले कुछ सालों में इस किले की ऊंचाइयों और खाइयों में संदिग्ध मौतों ने इस ऐतिहासिक जगह को एक क्राइम हॉटस्पॉट की तरह पेश कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस लोहे जैसे मजबूत किले के साए में इतने गुनाह क्यों छुपे हैं। आज हम इस किले के 900 साल पुराने गौरवशाली इतिहास, बेजोड़ वास्तुकला और इसकी वादियों में दफन अनसुलझे रहस्यों को परत दर परत डिकोड करेंगे। लोहागढ़ किला ये समुद्र तल से लगभग 1033 मीटर यानी लगभग 3389 फीट की ऊंचाई पर बना है। इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। सोचिए, करीब 900 साल से ये किला इसी पहाड़ी पर अडिग खड़ा है। अपने सफर में इसने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। शुरुआत होती है 11वीं शताब्दी में, जब यादव राजवंश ने सह्याद्री की इसी ऊंची पहाड़ी पर इस अभेद्य दुर्ग की नींव रखी। इसके बाद वक्त बदला और ये किला बहमनी सुल्तानों और फिर निजाम शाही के नियंत्रण में चला गया। यानी हर दौर के शासक इसके रणनीतिक महत्व को जानते थे। लेकिन लोहागढ़ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली मराठा साम्राज्य के दौर में। इस किले के इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग शुरू होता है साल 1648 में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहागढ़ पर मराठा साम्राज्य का परचम लहराया। शिवाजी महाराज इसकी रणनीतिक स्थिति को बखूबी समझते थे, इसीलिए उन्होंने किले की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए इसमें नए बुर्ज, दीवारें और 4 अभेद्य दरवाजे भी बनवाए। मुगलों के साथ हुए संघर्षों के दौरान साल 1665 की पुरंदर संधि के तहत ये किला मुगलों को उन्हें देना पड़ा। लेकिन शिवाजी महाराज की रणनीतिक चाल देखिए, महज 5 साल बाद ही 1670 में मराठों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। और मराठा साम्राज्य के लिए ये सिर्फ एक सैन्य चौकी नहीं थी, महज एक किला नहीं था, बल्कि ये मराठा साम्राज्य का सबसे सुरक्षित बैंक भी था। जी हाँ, सूरत से लूटा गया और युद्ध में जीता गया बहुमूल्य खजाना और गोला बारूद इसी किले की गुप्त दीवारों के पीछे सुरक्षित रखा जाता था। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा शासन के दौरान महान कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस ने लोहागढ़ को एक नया रूप दिया। उन्होंने किले के अंदर रहने के लिए भव्य महल, मंदिर, बड़ी बड़ी अदालतें और पानी जमा करने के लिए शानदार जल संरचनाएं भी बनवाई। आज भी किले के अंदर मौजूद लक्ष्मी कोठी और नाना फडणवीस के बनवाए अवशेष उस दौर के वैभव की कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये शानो शौकत, ये वैभव ज्यादा वक्त टिक नहीं पाया। साल 1818 में वक्त बदल गया। अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ लोहागढ़ का एक अंधकारमय अध्याय। अंग्रेजों ने इस खूबसूरत और सुरक्षित किले को एक सख्त जेल में तब्दील कर दिया। यहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाने लगा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इस किले की दीवार के पीछे कई क्रांतिकारियों को अमानवीय यातनाएं दी गई और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहीं अपने प्राण त्याग दिए। इतिहास से अलग लोहागढ़ से कुछ खौफनाक किंवदंतियां भी जुड़ी हैं। सबसे पहले कहानी है नरबलि की, यानी मनुष्य के बलि की। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब किले का नारायण दरवाजा बार बार ढह रहा था, तब उसकी नींव को मजबूत करने के लिए एक परिवार के बहु बेटे को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। और दूसरी कहानी यह है कि शिवाजी महाराज के गुप्त खजाने की। कहा जाता है कि सूरत से लूटा गया सोना चांदी का एक बड़ा हिस्सा आज भी यहाँ की लक्ष्मी कोठी के गुप्त तहखानों में दफन है, जिसकी रक्षा अदृश्य ताकतें करती हैं। हालांकि इतिहासकार इन्हें सिर्फ लोक कथाएं मानते हैं, लेकिन किले का वीरान माहौल और रात का सन्नाटा
आज भी लोगों के दिलों में एक रहस्यमयी खौफ पैदा कर देता है। लेकिन अब चलते हैं उस विषय पर जिसकी आज भी दाद दी जाती है, इस किले की वास्तुकला पर। बनावट के लिहाज से लोहागढ़ आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। किले के शीर्ष तक पहुंचने के लिए आपको 4 बेहद मजबूत पत्थरों के दरवाजों से गुजरना पड़ता है। गणेश द्वार, नारायण द्वार, हनुमान द्वार और महाद्वार। ये दरवाजे पर की गई नक्काशी और उस दौर की कला को भी दर्शाती है। लेकिन इस किले का असली आकर्षण सिर्फ ये दरवाजे नहीं है, बल्कि है विंचू काटा। विंचू काटा का मतलब होता है बिच्छू का डंक या बिच्छू जैसी पूंछ। इस संकरी पहाड़ी रिज की बनावट बिल्कुल एक बिच्छू के पूंछ जैसी है। ये रणनीतिक रूप से इतना खतरनाक था कि दुश्मन अगर नीचे घाटी में हो तो भी यहाँ से उस पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। और इसके ठीक सामने एक संकरी रिज के जरिए जुड़ा है इसका जुड़वा किला विसापुर किला। पुराने समय में ये दोनों किले मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते थे, ताकि एक पर हमला हो तो दूसरे से तुरंत सैन्य मदद भेजी जा सके। और सिर्फ किला ही नहीं, आज लोहागढ़ महाराष्ट्र का सबसे पसंदीदा ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। मालवली और भाजे गांव से शुरू होने वाला ये ट्रैक इतना आसान है कि नए ट्रैकर्स भी यहाँ खींचे चले आते हैं। पास में ही मौजूद है भाजा गुफाएं, कायला गुफाएं और खूबसूरत पावना झील। ये सब मिलकर इसे एक परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट बनाते हैं। लेकिन जहाँ इतनी भीड़ हो वहाँ खतरा भी तो बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ हुई आपराधिक वारदातों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। दिसंबर 2016 में 21 साल के राहुल नराले का शव किले के पास संदिग्ध हालात में मिले थे, वो भी झाड़ियों के पास। इसके बाद मार्च 2025 में 21 साल की मानसी गोविंदपुरकर की हत्या ने सबको डरा दिया, जिसमें उसके 3 करीबियों पर ही शक की सुई घूमी। और हाल ही में कारोबारी केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत ने इस सिलसिले को और गहरा कर दिया है। मॉनसून के कोहरे और संकरे रास्तों का फायदा उठाकर यहाँ होने वाले ये अपराध इस ऐतिहासिक धरोहर पर एक बदनुमा दाग की तरह है। लेकिन प्रशासन अब यहाँ सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों को लेकर काफी सख्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो लोहागढ़ किला सिर्फ एक पहाड़ी या पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि 900 सालों की वीरता, मराठा साम्राज्य के गौरव, अंग्रेजों की क्रूरता और प्रकृति की बेमिसाल खूबसूरती का एक ऐसा संगम है जिसे हर भारतीय को जरूर देखना चाहिए। आपको लोहागढ़ के इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या वो शिवाजी महाराज का खजाना था, विंचू काटा का आर्किटेक्चर, या इसके साथ जुड़े कुछ रहस्य? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।